जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे कि किस तरह से हम लोग घर बैठे नाभि को ठीक कर सकते हैं। आज ये जो वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि नाभि को आप घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे एक बार और इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज आप लोगों को फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ कि घर बैठे आप लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी नाभि डिगी हुई है कि नहीं, नाभि आपकी खिसकी हुई है या नहीं। अगर है तो आपको अब उसको बारी आती है कि घर पे बैठे कैसे ठीक करना है। आप लोगों ने बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम आप पेट की मालिश वाला वीडियो शेयर कीजिए, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मुझे उस चीज़ के लिए प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं है, तो मैं उस चीज़ को आगे स्प्रेड नहीं करना चाहती हूँ। अगर जिस दिन मुझे इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर तरीके से नॉलेज होगा कि पेट की मालिश जो है वो किस तरह से की जाती है, वैसे मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसपे मैंने पेट की मालिश करनी सिखाई भी थी। वो एक गाइडेंस में मैंने किया था किसी की, और मैं बिल्कुल अकेले, अभी लॉकडाउन का टाइम है, वैसे भी कोरोना का टाइम है और आप लोग बाहर कहीं जा नहीं सकते। मेरी जो दादी थी वो हमेशा कहती थी कि पेट को ज़्यादा मालिश नहीं करवाना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स को, क्योंकि क्या होता है कि आपके जो पेट की नसें होती हैं वो बहुत कमज़ोर होती हैं, बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। तो अब बेनिफिट आप लोगों के लिए इसी में होगा कि अगर आप लोग जो घर वाले प्रोडक्ट्स, जो घर के, तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल यही होगा कि आप लोग जो घर के बैठे बैठे नॉर्मल जो मतलब उपाय हैं वो कर लें, तो वही आप लोगों के लिए आराम देगा। इसमें देखिए, ये जो नाभि खिसकती है वो किस लिए खिसकती है कि आपने कोई हैवी वेट उठा लिया बिना किसी के सपोर्ट के, और आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब जैसे आपका खेल कूद बहुत ज़्यादा है जिसमें उछलना बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हम लोग रस्सी कूदना जिसे कहते हैं, इस तरह के गेम्स हैं और बहुत सारे कारण है इसके। मैं प्रॉपर, आप इस वीडियो को देख लीजिए, आई बटन पे जाकर, वहां मैंने प्रॉपर डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है। फिर अगर आपकी नाभि खिसक रही है तो आपको कैसे ठीक करना है। सबसे पहले देखना है बाईं ओर खिसक रही है, दाईं ओर है, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। सब तरफ 4 साइड में खिसकती है नाभि या ऊपर उठी हुई होती है। ऊपर उठती है तो आपकी जो नाभि है वो हल्की सी बाहर आ जाती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो मतलब नाभि खिसकने के होते हैं। अब आपको घर में ठीक करना है तो आप मालिश वाली चीज़ मुझसे रिक्वेस्ट ना करें। जिस दिन मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, मैं थोड़ा घर से बाहर जाने लगूंगी, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से नाभि को खिसकती है और घर में उसे मालिश करके कैसे ठीक किया जा सकता है। तो अभी तो मैं हाल फिलहाल आपको ये वाली जो प्रॉपर तरीका है वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ। मैं आज आप लोगों को जो नॉर्मल तरीके हैं, नेचुरल तरीके हैं, वो बताती हूँ। देखिए, सबसे नंबर 1 तरीका है कि आप लोग सिंपल जब उठते हैं खाली पेट सुबह, तो आपको क्या करना है, फर्श पे लेटना है। फर्श पे एक मैट डाल लीजिए और उसके ऊपर लेट जाइए और टॉवल जो होता है उसको रोल कर लीजिए अच्छे से। जैसे ही आप टॉवल जो रोल करके उसको एक छोटी सी बॉल बना लीजिए, जैसे कि मीडियम साइज की, और उसको अपने नाभि के सेंटर पॉइंट पे, जो आपका नेवल पॉइंट है, उसके ऊपर आप रखेंगे और उल्टा लेट जाना है। जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है प्रॉपर वैसे ही आपको करनी है ये चीज़। और जैसे आप उल्टा लेट जाएंगे, हाथ अपने ढीले छोड़ देने हैं, पैर भी अपना ढीले छोड़ देने हैं। इससे क्या होगा कि जो आपका मतलब जो सेंटर पॉइंट है, जो नाभि कहीं भी खिसकी हुई है, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, ऊपर नीचे, कहीं से भी आपकी नाभि खिसकी है, वो सेंटर में आने की कोशिश करेगी उस दबाव के कारण। तो ये तो एक नेचुरल तरीका हो गया। उसके बाद आपको हल्के से उठ के बैठ जाना है और फिर कुछ खा लेना है। अगर आप नाभि ठीक करते हैं और उसको बाद में कुछ खाते नहीं है तो नाभि जो ठीक की है आपने वो जस्ट थोड़ी सी देर में फिर दोबारा से खिसक जाएगी, क्योंकि जो नाभि बैठी है उसको आपने ठीक से ठीक करवाया है। उसको कुछ ना कुछ खाने को अगर दे देंगे पेट में तो वो उसको पचाने का, उसके डाइजेशन का काम करने लग जाएगी। तो वहाँ पर नाभि सेंटर में बैठी रहेगी, फिर इधर उधर नहीं जाएगी। अगर फिर आप उसको खाना नहीं देंगे तो फिर वो तो इधर उधर भागेगी कि कुछ खाने को नहीं देता ये बंदा मुझे।
अब क्या होता है, सेकंड जो चीज़ है वो है कि अगर आप लोग मतलब नाभि आपकी खिसक गई है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो देखिए अगर राइट की तरफ खिसकी है तो आपको राइट चीज़ करनी है, लेफ़्ट की तरफ खिसकी है तो लेफ़्ट की तरफ का आपको जो आपका पैर है उसको आपको एकदम सीधे लेट जाना है। फर्श के ऊपर ही ये काम करना है, मैट्रेस के ऊपर काम नहीं करना है। जो गद्दे होते हैं उनका दबाव जो होता है, आजकल के जो गद्दे होते हैं आपने देखा होगा बहुत फ्लफ़ी होते हैं, आपका बैलेंस ठीक से नहीं आता है उनके ऊपर, बॉडी के ऊपर। तो आपको हमेशा ये जो काम करने हैं फर्श पे लेटकर आराम से आप मैट डालकर फिर ही एक चीज़ करिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे आप लेट जाएंगे उसके बाद में अगर आपकी राइट तरफ की नाभि खिसकी है तो आपको जो आपका राइट पैर है उसको बहुत तेज झटकना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और एक बार ही नहीं, 2-3 बार आप झटके, पूरा प्रेशर से आप उसको झटके, इतना भी प्रेशर नहीं कि आपका पैर इधर उधर कहीं लग जाए, देख लें आसपास कोई हो ना। बहुत अच्छे से उसको झटक के आपको देखना है, फिर चेक करना है कि नाभि थोड़ा सेंटर में आई कि नहीं। अगर नहीं आई तो फिर दोबारा ये चीज़ कीजिए। फिर आपको क्या करना है, अगर आपकी लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट में ही प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सेकंड तरीका। अब इसके बाद में एक तरीका और होता है कि अगर आपको झटकने में प्रॉब्लम हो रही है आपका पैर, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी और की सहायता ले सकते हैं। वो आपके पैर के अंगूठा पकड़ के उस पैर को झटकेगा और आपको एकदम पैर ढीला छोड़ देना है, तब आपको ये प्रोसेस करनी है दोनों साइड से। उसके बाद भी सेम आपको उठ के कुछ खाना है, कुछ भी। देखिए मैं चाय बिस्किट कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ, इवन मैं कभी उठकर चाय बिस्किट नहीं खाती हूँ। तो आप कुछ हेल्दी खा लीजिए, कुछ एप्पल फ्रूट खा लीजिए या कोई रोटी खा लीजिए सब्जी के साथ या दही के साथ, कुछ ना कुछ खाना है मतलब। तो ये नहीं कि बिस्किट खा लिया बैठे बैठे एक पैकेट, वो चीज़ें नहीं खाएं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो थर्ड तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि आप जो भी योगा करते हैं, योगा से आपकी जो नाभि है वो अगर इधर उधर हमेशा खिसकती रहती है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, आप मानेंगे नहीं, यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास इतने लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि मैम जो हमारी नाभि है वो मतलब 2-3 सालों से खिसकी हुई है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जब लड़कियों के पीरियड्स आते हैं उस दौरान लड़कियों की नाभि जैसे 5-6 दिन पहले से ही खिसक जाती है और उनको पेट में दर्द होता है। तो ये तो नेचुरल है, आप उस पीरियड्स के दौरान ये वाली चीज़ ना करें अगर आपकी नाभि खिसक भी रही है तो, क्योंकि पीरियड्स के दौरान जो पेट है वो थोड़ा आपका वीक हो जाता है, उस एरिया को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इसलिए पीरियड्स के दौरान ये चीज़ ना करें। अब क्या करना है, अगर मतलब और एक प्रेगनेंसी के टाइम पे ये चीज़ नहीं करनी है, गर्भावस्था है आपकी तब भी ये चीज़ नहीं करनी है। हो सकता है उस टाइम पे नेचुरल तरीके से आपकी जो नाभि है वो डिगी हुई हो, तो बिल्कुल उस चीज़ को छेड़ना ही नहीं है आपको, क्योंकि आपकी जो नाभि है वो बच्चे की नाभि से कनेक्ट होती है। पाइपलाइन जो होती है ना, फूड पाइपलाइन का काम करती है उसके लिए, उसको खाना जो मिलता है सारा उसी से जाता है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। उसके अलावा आप अगर प्रेग्नेंट हुए आपकी डिलीवरी हो चुकी है, उसके बाद बहुत ज़्यादा लेडीज़ में प्रॉब्लम आती है। जैसे मुझे भी मेरा बेबी हुआ उसके बाद में नाभि की खिसकने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई मेरे अंदर। तो ये चीज़ आप रेगुलर करें कि आपको योगा करने हैं। योगा में कौन कौन से, जैसे आपको मंडूक आसन हो गए, आप अपने मतलब पेट के बल जो आसन होते हैं, जैसे पेट के बल लेटकर और अपने जो हाथों से अपने पैरों, पेट के बल नहीं, आपको सीधा लेटकर आपके हाथों से अपने पैरों को छूने की कोशिश करना, जहाँ पर पेट पर पूरा प्रेशर आता हो वो वाले आसन आपको करने हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपकी जो नाभि है उसको सेंटर में लाने का, जिसे नौका आसन बोलते हैं। इस तरीके के आसन आप करिए रेगुलर बेसिस पे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक फूड जो होता है, जो बहुत ज़्यादा गैसेस बनाता है पेट में, उस तरीके का खाना ना खाएं। अगर आप लोग ऐसा खाना खाते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी नाभि खिसकती है और बहुत बार खिसकी रहेगी, आप चाहे से कितना भी इलाज करा लीजिए। इसके लिए पता है क्या होता था कि पहले के टाइम पे जब आपकी नाभि बैठाई जाती थी तो जो मजदूर होते थे उन लोगों को तो वो लोग क्या करते थे, जैसे लोहे का छल्ला आता था,
चांदी का भी बनवाते थे लोग, लोहे का भी बनवाते थे। मजदूर लोग इतना कॉस्ट मतलब वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो लोहे के छल्ले होते थे वो अंगूठे में पहन लेते थे जब नाभि बन हो खिसक जाती थी उनकी, और ठीक करवाते थे उसके बाद में। और स्पेशली लेडीज़ होती थी वो भी लोहे के चांदी के छल्ले होते थे जिसे हम लोग बिछिए बोलते हैं, तो वो तो अंगुलियों में पहने जाते हैं। और जो छल्ला आता था चांदी का बड़ा मोटा, उसको आप लोग जो आपके थंब होता था, टो होता था, वहाँ पर पहने जाते थे। जिससे क्या होता था, आपका जो थंब होता है उसके नीचे आपकी पेट से सीधी नस होती है नाभि तक, वो आपकी मतलब जब भी मैं किसी से अपनी नाभि बैठाने जाती थी तो वो लोग हमेशा पेट पर हाथ रखकर नाभि को चेक नहीं किया करते थे और ना उसे ठीक करते थे। वो हमेशा पैर के पास में मेरी नस देखते थे, जो थंब होता था उसके पास में एक नस होती थी उसको चेक करते थे, और उसी से मैं आपको बता रही हूँ ना, इसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और जो पहले के लोग होते थे उनको बहुत नॉलेज होती थी इन चीज़ों से। तो आजकल तो मैं आपको यही चीज़ कहना चाह रही हूँ कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, मतलब जो नसें हैं उनका मुझे ज्ञान नहीं है, तो मैं आपको बता कैसे सकती हूँ। तो जो आप लोग उसके लिए सिंपल सी एक ट्रिक कर सकते हैं, ये एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है अपने नाभि तक का, तो आप पैरों में छल्ले भी पहन सकते हैं, ऑर्डर पे किसी से बनवा सकते हैं, कोई आपके नियर बाय जो ज्वेलर है उससे बनवा सकते हैं, और मतलब आप उसको सिंपली पहन सकते हैं। थोड़ा सा प्रेशर दे के पहनिएगा, जैसे कि थोड़ा दबाकर पहनिएगा। और अगर आपके पास चांदी में इन्वेस्ट करने का आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप काला धागा भी पहन सकते हैं। काला धागा जो होता है उसको भी कस के बांधना होता है आपके अंगूठे पे। मेन पॉइंट हमारा क्या है कि आपको नाभि से प्रेशर देना है, अंगूठे के जो अंगूठा है वहाँ पर प्रेशर देना है ताकि वो एक्यूप्रेशर का काम करे आपके नाभि पॉइंट के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। अब मैंने आपको इतने सारे तरीके बता दिए कि आप लोग अपनी नाभि को घर पर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग मुझे कहते रहते हैं कि आप अपने ऊपर करके दिखाइए, तो देखिए ना, मेरे घर में सिर्फ 4 लोग हैं और मेरे पेरेंट्स हैं, मतलब मेरे सास ससुर हैं और मेरे हस्बैंड हैं और मैं हूँ और एक छोटा बच्चा है। तो इस चीज़ में यहाँ पर मैं दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पर तो किसी को नॉलेज नहीं है कि वो लोग मुझे ये चीज़ करके दिखाएं, और मैं खुद अपने पेट पर आपको करके नहीं दिखा सकती हूँ। तो ये चीज़ मुझसे आप रिक्वेस्ट ना करें। जब भी होगा मैं अपने राजस्थान जयपुर अपने मम्मी पापा के यहाँ जाऊँगी तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में नॉलेज रखते हैं। मैं ज़रूर आप लोगों के लिए इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करूँगी। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है आज क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे वीडियोस पे। और अगर आपके फिर भी कोई भी सवाल रह जाते हैं तो आप हमेशा बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।